क्या आप लोगों को भी सुनाई दे रहा है सीताराम सीताराम? अच्छा लग रहा है। जब जब भी मेरी रात को नींद खुलती थी ना, तो पूरी रात ये चलता था सीताराम सीताराम। काश कि ऐसा हमेशा होता, हमेशा सुनने को मिलता। बहुत ही सुकून मिलता है जब ऐसा मिलता है भजन कीर्तन सुनने को। तो अभी हो चुकी है सुबह। सुबह के बज रहे हैं 4 और देख सकते हैं हमारे गाँव में अभी उन लोगों के जानवर नहीं बने हैं, पर मैंने तो बांध दिए। यहाँ पे छत पे मैं टहलने आ गई थी, तो चारों तरफ देखिए अभी अंधेरा अंधेरा पूरा है, देख सकते हैं। बस मैं वही भजन सुन रही थी ना, तो छत पे आ गए। हमको चलो टहल भी लेंगे और भजन भी सुन लेंगे। सीताराम 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 सीताराम। अम्मा आज मजा आ गई सीताराम सीताराम सुन के। हाँ, देखो अम्मा भी जग चुकी हैं। अम्मा का तो काम है सीताराम सीताराम। हम जल्दी से पानी का काम पहले कर लेते हैं, क्योंकि ना आज कम से कम 5 से 6 दिन से ना लाइट सुबह ही चली जाती है, 5 बजे ही चली जाती है। कभी अम्मा उठती हैं तो वो भर लेती हैं टंकी, बट किचन में नहीं पानी भर पाती हैं, और कभी कभी थोड़ा थोड़ा करके एक बाल्टी में भर के रख लेती हैं। तो मैंने जैसे ही पानी भर के अंदर आई ना, वैसे लाइट चली गई थी। पता नहीं लाइट को क्या हो गया था, हमेशा नहीं जाती थी। पहले तो 8 बजे जाती थी, लेकिन अब तो 5 बजे ही जाने लगी। तो पानी वगैरह भर लिया खाने पीने के लिए, नहाने धोने के लिए। उसके बाद से लगा लेती हूँ अपने बहुत बड़े से घर में झाड़ू। और जीविका अभी सो रही है, जगी नहीं है। जगी होती तो फिर मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो जब भी जगती है लगा देती है झाड़ू, लगा के फिर रेडी होके चली जाती है। तो अभी ये लोग जगे नहीं हैं, अब बारी बारी से जगा रहे हैं, क्योंकि एक एक नंबर लोग लगा के जाएंगे लेटरिन बाथरूम में। तो यहाँ पे आंगन में भी झाड़ू लगा लेते हैं। हमें तो जितना काम खाना बनाने में जितना टाइम लगता है ना, उससे कहीं ज़्यादा टाइम ना मुझे झाड़ू लगाने में लग जाता है। आंगन, किचन, 4-5 कमरे और बैठका, उसके बाद से बाहर सब कुछ लगाने में ना कम से कम 40 से 50 मिनट कभी कभी लग जाते हैं। और यहाँ पे सारे कूड़े मैंने भर के रख दिए पॉलीथीन में। जब इससे बाहर जाना होगा तब इसे जला देंगे। एक हाउसवाइफ की लाइफ ना सुबह से ही लग जाती है। राधे राधे हो रहा। तो हम लोग सब सुबह से तो लग जाते हैं, फिर भी लोग बड़े आसानी से कह देती हैं पूरे दिन तुम करती ही क्या हो, पूरे दिन तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है। तो बस वही है, आप लोग देख ही सकते हैं कितना टाइम है। तो यहाँ पे आलू गोभी की तरी वाली सब्ज़ी बना रही हूँ, और झटपट से बना लेती हूँ रोटी। 10 मिनट में मैंने बनाई बहुत सारी रोटियाँ। सभी को ड्यूटी भेजने के बाद से यहाँ पे बना लेती हूँ रोटियाँ, जल्दी हो जाता है इस तरीके से। और बहुत मज़ा आया था। सारी रोटियाँ इतनी गुब्बारे जैसी फटाफट से फूल रही थी। वैसे तो मैं हमेशा तवे पे 10 सेकती हूँ। मिनट में ही बना ली मैंने इतनी सारी रोटियां झटपट से, देख सकते हैं कितनी फुली फुली। खाना पीना खाने के बाद सुबह का किचन हमें ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे छोड़ने से कहते हैं कि घर में दरिद्रता का वास होना चाहिए। किचन हमारा सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, तो किचन को हमें हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। जैसे भी हो हमें किचन को साफ़ सुथरा अगर नहीं रखेंगे तो बीमारियां तमाम फैलेंगी, कॉकरोच कीड़े वगैरह भी लगेंगे। इसलिए ना हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए अपने किचन की तरफ। तो फाइनली हमारा खाना पीना हो चुका, और कर लेते हैं किचन की सफाई। तो आप लोगों ने देखा हमारा खाना कैसे बन गया झटपट से। एक हाउसवाइफ की लाइफ बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है, बहुत। एक काम हो तो एक काम, हमें हज़ारों काम होते हैं घर से बाहर।
अपने खर्चे के लिए भी पैसे निकालना, सिलाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे हम नमक का पैकेट काट लिए और नमक का पैकेट हम रखते हैं शीशे के जार में। कहते हैं शीशे के जार में ही नमक रखना चाहिए, किसी प्लास्टिक के बर्तन में नहीं। उसके बाद से किचन में लगा देते हैं झाड़ू। पोछा तो हमने सुबह लगाया था, तो इस टाइम पे सिर्फ किचन में झाड़ू लगा देंगे। फिर शाम को भी लगेगा पोछा, तो फिर खाना बनेगा। 2 टाइम पोछा लगा लेते हैं। इतना काम कि आराम हराम हो जाता है। चाहूँ भी तो नहीं कर सकती। फिर जैसे तैसे काम किया, थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग, वीडियो शूट वगैरह किया। उसके बाद से टाइम हो गया, कपड़े सूख गए छत से लाने के लिए। और इतने सारे कपड़े हो गए, 4-5 दिन का कपड़ा मैंने इकट्ठा कर लिया। तह करके मैंने नहीं रखी है, ऐसे ऐसे। कल भी मैं लेके आई थी कुछ गुनगुना बोल रही हूँ, कपड़े हमारे सूखे नहीं थे, तो ऐसे ही रह गया था। तो सारे कपड़ों को इकट्ठा कर लेती हूँ। सोफ़ा पे देखिए पहले का भी कपड़ा पड़ा है, इतना और लेके आई, अभी मैं और रखती हूँ। अम्मा कह रही छत पे बाहर ले आके डाल दो और बैठे बैठे हम तह कर देंगे। तो हमने कहा अम्मा आप परेशान मत होइए, मैं कर लूँगी। तो यहाँ पे अम्मा बाहर सो रही हैं और हम यहाँ पे सारी साड़ियाँ, और इस टेबल पे ना बस सबके फ़ोन के चार्जर और कान में लगाने वाला लीड, यही सब मिलेंगे। पूरा दिन मेज़ पे पड़ा रहता है, तो मेज़ हमारा खाली ही नहीं रहता है। तो करते हैं सारे कपड़े तह, क्योंकि 3-4 दिन के कपड़े हैं, कम से कम आधे पौने घंटे तो लगेंगे ही। फिर भी लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि पूरा दिन करती ही क्या हो। जिस दिन हमने, एक दिन की मैं बात बताऊं, एक दिन मुझे थकान इतनी हुई थी कि मैंने खाना न बनाने का फैसला किया। उस दिन तो दुकान से ला ला के खाने में सबकी हालत ख़राब हो गई। बाहर से खाना मंगाना आसान होता है, लेकिन पेट भर के खाना आसान नहीं होता है। तो कोई बात नहीं, हमको अपना ध्यान खुद ही रखना होता है, हमारा ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ पे कर लेते हैं सारे कपड़े की तैयारी। यूँ लग रहा है देखने में कि पैकिंग कर रहे हैं, कहीं जाना है। इतनी सारी पैकिंग हमारी दिखने में लग रही है। तो कुछ कपड़े यहाँ पे जो मैं लेके जा रही हूँ, ये हैंगर में टांगने वाले हैं, और जो तह करके रखने वाले हैं वो अलग रख दिए। सभी के कपड़े मैंने लगभग अलग रखे, जीविका का अलग, बेटे का अलग, हस्बैंड जी का अलग, बेडशीट अलग, मैंने अपना कपड़ा अलग रखा है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सोफ़े का चद्दर भी झाड़ वगैरह के बिछा लेते हैं। जीविका अभी आएगी, सोफ़े का कवर वगैरह बिगाड़ देती है। तो बेटी अभी आई नहीं है स्कूल से, तब तक हम बिस्तर वगैरह लगा लेते हैं। वो भी बिटिया खुश हो जाएगी, क्योंकि डेली का काम तो जीविका का ही होता है ये सब करने का। बट मैंने सोचा बेटी ये स्कूल से आती है दूर से, तो चलो हम ही क्यों ना उसको काम कर लें, ताकि उसका मूड थोड़ा फ्रेश हो जाए, वो पढ़ाई लिखाई कर सके। तो यहाँ पे लग गया हमारा बेडशीट, और चल रहे हैं, मुझे जाना है अभी खेत। आज तो खेत में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी कि जो नेचुरल होता है ना, वो कैसा होता है। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। चलिए आप लोगों को कराते हैं हम अपने खेत की सैर। तो उसके पहले गुरुजी लेके आए थे पालक, और उसका रबड़ निकाल के मैं साफ़ करके रख लेती हूँ, फिर मैं चलूँगी खेत। तो चलिए घुमा मैं लाते अपना आलू हैं। चेक कर रही थी, तो देखिए आलू के पौधे जम गए हैं। और भी कहीं चेक करूँ? नहीं, अब नहीं चेक करूँगी। मैं इसलिए चेक कर रही थी ना, क्योंकि बारिश आया था, देख रही थी कहीं नुकसान तो नहीं हुआ। और यहाँ पे लेके चलती हूँ मैं प्याज, प्योर ऑर्गेनिक है, जैसा कि मैंने सुबह स्टार्टिंग में बता दिया था कल के वीडियो में। तो यहाँ पे प्योर ऑर्गेनिक हमने प्याज लगा रखे हैं। 2 दिन भर का था, एक आज लेके जा रही हूँ, एक दिन और पहले मैंने बनाई थी। तो देख सकते हैं किस तरीके से मैंने, जो छोटे छोटे प्याज थे ना, तो इसको हम ना इस सग्गे के रूप में, साग के रूप में खा लेते हैं, और बहुत ही टेस्टी लगती है इसकी सब्ज़ी, बहुत 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 टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे इतना सारा मैंने इकट्ठा किया। उसके बाद से तोड़ लेते हैं मिर्ची। मिर्ची तो इतना फरा है कि अगर जो महीने भर चलने वाला चीज़ होता ना, तो इसे महीने भर रख लेते। तो इसलिए मैंने उस दिन भी ज़्यादा लेके गई थी, तो मैंने अचार बना दिया था। फिर सोच रही हूँ अचार ही बना दूँ। 7-8 पौधे लगाए हैं मिर्ची का, इतना फल दे रहा है, इतना कि पूछो मत। बैठ के मिर्ची तोड़ने अपने खेतों में अपने हाथों से की गई
फसल को जब हम खाते हैं ना उसकी बात ही अलग होती है। गांव की तो बात ही अलग होती है। सबसे 100 बात में एक बात होती है, गांव की बात अलग होती है। गांव की दिनचर्या अलग होती है। गांव की हाउसवाइफ के काम अलग होते हैं। तो यहाँ पे मैं खोट रही हूँ चने के साग। चना देखने में कितना अच्छा लग रहा है, लाइन लाइन से हमने बोया है फावड़े से। गुरुजी फावड़े से लाइन बनाते गए और हम यहाँ पे बोते गए। तो इस तरीके से हमारे चना के साग तैयार हो गए हैं। अब मिलेंगी आप लोगों को अच्छी सी रेसिपी। यहाँ पे देखिए पत्ता गोभी वो फूल गोभी लगा है, और वहाँ पे कैबेज, यहाँ पे कॉलीफ्लावर लगा है, और यहाँ पे कैबेज लगा है। तो ये 5 क्यारी कैबेज लगा दिए हैं, और 1 2 3 4 4 दूना 8 10 9 लाइन यहाँ पे कॉलीफ्लावर लगा दिया है। तो ये 2 सब्जियां हैं। वहाँ पे जई बोए हैं जानवरों के लिए, देखिए कितना अच्छा जम चुका है। और चने का साग तो आप लोगों ने देखा ही। सोचा था यहाँ पे सरसों बो देंगे धान के खेत में, आप देख सकते हैं। तो काफ़ी बारिश हो गया था, पूरा 4 दिन बारिश हुई थी। तो जो नीचे वाला खेत है ना उसमें अब इतना ज़्यादा नमी हो गया है कि उंगली धंसाओ ना तो उंगली पूरी मिट्टी में चली जा रही है। और ये वाली है तो यहाँ पे कुछ भी मतलब कि सही है, ये वाली मिट्टी सही है। तो अभी उनसे बोलती हूँ कि इसको जुतवा के और छुड़वा दें। 4-5 दिन ऐसे रहेगा, फिर हल्की हल्की धूप हवा लग जाएगी, तब जाके इसमें सरसों बोआ देंगे। तो पूरे 2.5 बीघा सरसों बोने वाले थे, लेकिन लगता है कि नहीं बो पाएंगे। यही ऊपर का 1.25 बीघा जो है वही चाहे मैं सरसों बो लूँ। चिड़ियों की आवाज़ कितनी अच्छी लग रही है। काफ़ी जो नेचर ब्यूटी होता है ना, प्रकृति, वो काफ़ी अच्छा लगता है। उनके पास हम उनके बाद जो भी हम एडिटिंग करते हैं, कभी चिड़ियों की आवाज़ लगाना या फिर कुछ भी लगाना, वो उतना अच्छा नहीं लगता जितना नेचर का प्रभाव पड़ता है। तो चलिए मैं खेत देख, कई दिनों से गुरुजी बोल रहे थे जाके खेत देख के आ, खेत का क्या हाल है। तो हमने सोचा आज वही खेत में आई थी, तो हमने कहा चलो खाली का देख लेते हैं। यहाँ पे साड़ियों का फटना बहुत ज़रूरी, वही मैं देख के आ रही हूँ। उनसे बोलूँगी कि इसको जुतवा दें। The moon looks very beautiful today. वाओ, सो ब्यूटीफुल मून, कितना सुंदर लग रहा ना। दिख ही नहीं रहा ठीक से। दिख तो रहा है कितना दिख। अभी मैं जा रही हूँ दूध लेने। आपने दूध लेके आती हूँ गाँव में से। मम्मी खाना निकाल के दो ना। खाना पालक का साग भर नहीं खाओगी? थोड़ा सा तो खा रहे, स्कूल से दोबारा नहीं खाएगी क्या? स्कूल से खाना नहीं खाए ना। अच्छा, थोड़ा सा खा लेते हैं फिर। और जिनका देखिए 6 बज रहे हैं, आप खाना मांग रही है। अभी खाना 7 बजे तक बन जाएगा। पहले मैं दूध लेके आऊँ फिर देती हूँ। नहीं तो इन्होंने काम बाद 10 मिनट लगेगा। दूध लाके मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए, और यहाँ पे कर लेती हूँ सिलाई, क्योंकि मैं 5 बजे बैठी थी सिलाई करने। तो रुक रुक के मैं काम भी कर रही हूँ, सिलाई भी कर रही हूँ। तो सब लोग बोल रहे हैं खाना बनाओ जल्दी से, भूख लगी है। तो कर ही रहे हैं सिलाई। तो कपड़े खोने का डर रहता है, अगर थोड़ी सी चीज़ें हम सी लेते हैं छोड़ देते हैं ना तो वो खोने का डर रहता है। इसलिए अगर हमने फैलाया है तो इसे समेटना आज बहुत ज़रूरी है। अभी 2 ब्लाउजें रह गई हैं सीने के लिए। 2 दिन पहले मैंने सिला था और आज एक। अभी आप ही सोचिए कि इतनी मुश्किलों से भी मैं इसके लिए टाइम निकालती हूँ, तो मैंने कैसे मैनेज करती हूँ अपने घर के सारे काम। अगर आप पालक का साग इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो सबसे पहले मैंने लहसुन मिर्ची का तड़का लगा के और आलू को इस तरीके से फ्राई कर लेती हूँ। देख सकते हैं आप लोग। थोड़ी देर इसे फ्राई करने के बाद तो यहाँ पे हमारा आलू अच्छे से फ्राई हो चुका है, देख सकते हैं। आधा तो हो ही गया है, आधा बाकी रह गया है। तो चलिए अब इसमें हम डालते हैं पालक को। तो इस तरीके से आप लोग अपने घर में ज़रूर पालक की साग, आलू पालक की बनाइए। इससे क्या होता है ना, थोड़ा डार्क हमारा ग्रीन भी दिखेगा सब्जी पकने के बाद भी, और अभी तो कढ़ाई में भी बहुत सुपर टेस्टी दिख रहा है। तो यहाँ पे हमने नमक तो भर लिया था, नमक को हम इसमें डाल देते हैं और फटाफट से बन गई हमारी सब्जी। आप लोग भी ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिए।